अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट द्वारा अमेरिका से डिपोर्ट करने से रोक दिया गया और फिर भी उसे जबरन देश से बाहर भेज दिया जाए तो ये सिर्फ कानून का उल्लंघन ही नहीं बल्कि मानवाधिकारों का भी गंभीर हनन है। 2025 में एक ऐसा ही मामला सामने आया, किल्मर गार्सिया का। जी हाँ, वही किल्मर गार्सिया जिनकी कहानी हम आपको कुछ दिन पहले सुना चुके हैं। उन्हें अमेरिकी सरकार ने गलती से एल सल्वाडोर डिपोर्ट कर दिया, जबकि अदालत ने 2019 में उनकी डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी थी। अब एक फेडरल जज ने ट्रंप सरकार को आदेश दिया है कि उन्हें एल सल्वाडोर से तुरंत वापस लाया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इस केस की पूरी जानकारी आपको देंगे, दोबारा से समझाएंगे, कानूनी पक्ष आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर ये सारी चीजें हुई कैसे। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। दरअसल किल्मर गार्सिया को 12 मार्च 2025 को अमेरिकी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। उन्हें सिर्फ 3 दिन बाद यानी कि 15 मार्च को एल सल्वाडोर भेज दिया गया। डिपोर्टेशन इतनी जल्दी हुआ कि कानूनी प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई। असल में 2019 में एक फेडरल कोर्ट ने गार्सिया की डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी थी, यानी उन्हें अमेरिका के बाहर भेजना कानून के खिलाफ था। गार्सिया के वकील का कहना है कि वो एक शीट मेटल वर्कर हैं और उनकी पत्नी और बच्चा अमेरिकी नागरिक हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार का आरोप है कि गार्सिया एक खतरनाक MS-13 गैंग के सदस्य हैं। होमलैंड सिक्योरिटी की ओर से कहा गया कि चाहे वो एल सल्वाडोर में हो या फिर अमेरिका के जेल में, वो समाज के लिए खतरा है। गार्सिया के वकील ने कोर्ट में केस फाइल किया और ये कहा कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है। कोर्ट ने भी सबूतों की जांच की और उसके बाद ये एक्सेप्ट किया कि गार्सिया को गलती से डिपोर्ट किया गया। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्रंप सरकार को ये आदेश अब दे दिया है कि गार्सिया को वापस लाया जाए। अदालत ने कहा कि गार्सिया की डिपोर्टेशन पहले से ही रोक दी गई थी और उसके बावजूद उन्हें भेजना अवैध है। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने आदेश दिया, सरकार ने उसी दिन इसके खिलाफ अपील भी फाइल कर दी। इसका मतलब ये है कि सरकार अब भी गार्सिया को वापस लाने के लिए तैयार नहीं है। इस केस में एक और पेच तब आया जब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने यह बयान दिया कि हम एल सल्वाडोर की सरकार के अधीन नहीं हैं। अगर अमेरिकी जज को कुछ कहना है तो वो राष्ट्रपति से संपर्क करें। इससे साफ है कि अमेरिका और एल सल्वाडोर के बीच इस मामले को लेकर तनाव है। ये मामला तब और ज्यादा पॉलिटिकल हो गया जब ट्रंप ने एक अन्य डिपोर्टेशन केस को लेकर एक फेडरल जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयान दिया। चीफ जस्टिस जॉन को भी बाद में उस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। गार्सिया का केस अकेला नहीं है। 2025 में ट्रंप सरकार के तहत कई सारे ऐसे डिपोर्टेशन हुए हैं जिन पर अदालतों की आपत्ति रही है, खासकर वेनेजुएलन माइग्रेंट्स और उनके ऊपर लगने वाले आरोपों को लेकर। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। गार्सिया ने खुद को उन 200 माइग्रेंट्स की लिस्ट में बताया है जिन्हें एक ही दिन डिपोर्ट किया गया था। हालांकि सरकार का कहना है कि गार्सिया का केस उन वेनेजुएलन गैंग मामलों से अलग है। ये केस साफ साफ ये बयां करता है कि कैसे इमिग्रेशन पॉलिसीज और कानूनी प्रक्रियाएं कई बार इंसान के अधिकारों पर भी भारी पड़ जाती हैं। गार्सिया की डिपोर्टेशन एक सवाल खड़ा करती हैं और पूछती हैं कि क्या अमेरिका की इमिग्रेशन व्यवस्था अब भी निष्पक्ष और वैधानिक है। आपको क्या लगता है? कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे और अपडेट्स, ऐसी और खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक पर।